अब तक आपने देखा हुआ आमना सामना कान्हा और उसके दल का साहूकार के खिलाड़ियों से। तुम इसे दल कहते हो जो ये भी नहीं जानता कि लट गेंदबाजी खेलते कैसे हैं? हाँ, हम आपको इसी दल से जीत के दिखाएंगे दानू काका। और आरंभ हुई स्पर्धा। समय बहुत कम है। कृष्णा का दल 2 अंकों से पीछे है। कृष्णा के दल की पराजय निश्चित है। इस बार भी कृष्णा के दल को 1 और अंक और अब खेल बराबरी पर। किंतु कोई बात नहीं, खेल बराबरी पे हुआ तो क्या हुआ, अभी भी विजय के लिए 1 अंक की आवश्यकता है। बहन, दूसरा प्रहर समाप्त होने में कुछ ही क्षण शेष है। हरिगढ़ वालों, हारना नहीं है। यदि हार गए तो सूली पर लटका दूंगा। गेंद गुम हो गई। अच्छा, इसका अर्थ ये हुआ कि अब ये वृंदावन दल और नहीं खेल सकता। अब ये खेल यहीं समाप्त हो गया। हरिगढ़ का दल विजय हुआ। बहुत बहुत बधाई सब। नहीं, मुझे पता था कि गेंद गुम हो जाएगी, इसीलिए मैं एक और गेंद लेकर आया हूँ। राधा, क्यों धनु काका, आपने इन सबको नहीं बताया कि कान्हा बड़ा ही तेज है। चलो, अब पता चल गया ना, अब संभल कर खेलना। सुनो, अंतिम 1 घड़ी शेष है। दूसरा पैर समाप्त होने में, समझे? गेंद को लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देना है। हमें विजय प्राप्त करनी है। अच्छे से खेलो, अच्छे से।
बधाई हो, बधाई हो। नहीं साहूकार काका, मैंने गेंद को समय रहते मारा था। यदि गेंद लक्ष्य में जाकर गिरती है तब। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे सत्यानाश! ये सूचना सत्य नहीं हो सकती। असंभव है ये, असंभव। कृष्णा हर बार कैसे बच जाता है? हर बार बच जाता है कृष्णा। किसी प्रकार उसकी जीत हार में बदल जाए। किसी प्रकार कोई आके मुझे ये कह दे कि कृष्णा का अंत हुआ। कब होगा ये? कब होगा? अरे मनोहर सुनो, घर की सजावट शीघ्र शीघ्र और अच्छे से करो, ठीक है, ताकि पूजन समय पर आरंभ हो सके। भ्रातानंद, भोज का आयोजन ठीक से हो रहा है। आपके कहे अनुसार मैंने सभी को निमंत्रण भेज दिया है। बहुत अच्छा किया। रूपमती, महालक्ष्मी के पूजन के लिए इन पुष्पों की माला बना दो। और हाँ सुनो, वो लाल कमल के पुष्प लाना मत भूलना, माता लक्ष्मी को वही चढ़ाना होता है, समझी? अरे नंदरानी, थोड़ी सी सांस ले लो। सांस लेने की फुर्सत किसे है नंदराज? वृंदावन में दिवाली का महोत्सव है और पूरे वृंदावन वासी इसे लेकर काफी उत्साहित है। और कल की जीत ने तो हमारी खुशियां और भी बढ़ा दी। अच्छा आर्य, आपने लल्ला को कहीं देखा? मैं सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ। लल्ला? लल्ला तो घर पर ही है। घर पर? किंतु वो तो मुझे कहीं नहीं दिखा। यशोदा, पूरे गांव को कान्हा अपना घर ही तो समझता है, इसीलिए भोर होते ही निकल गया है सबके घर में ये देखने के लिए कि दिवाली भली भांति मनाई जा रही है या नहीं मनाई जा रही है। बंसी काका, अब सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ पुत्र, अब सब ठीक है। अब मैं इस खेत में खेती करके अपनी पुत्री के हाथ पीले करूंगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कान्हा। ऐसा लगता है जैसे साक्षात लक्ष्मी माँ मुझ पे बहुत प्रसन्न है। वो यहाँ आएंगी। लक्ष्मी जी को तो आना ही होगा, नारायण जो यहाँ है। हाँ हाँ काका, जहाँ विचार पवित्र हो और जहाँ कर्म में विश्वास हो, वहाँ तो लक्ष्मी जी को आना ही पड़ेगा। कान्हा, धन्यवाद पुत्र। काका, आप मुझे अपना पुत्र भी कहते हैं और धन्यवाद भी देते हो। जो कुछ भी मैंने किया वो तो मेरा कर्तव्य था। अच्छा काका, अब हम चलते हैं। प्रणाम प्रणाम। चलिए जाओ। दिखाओ अपना बल। कार्य बंसी को करना था, वो कार्य तुमको करना है। ये तुम्हारी बुद्धिहीनता के कारण
मैं ग्राम प्रमुख बनते बनते रह गया। मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा और मेरी प्रतिष्ठा कम हुई वो अलग है, और इतनी अच्छी भूमि मेरे हाथों से निकल गई वो अलग है। हाँ? इतने हट्टे कट्टे हो, इतना खाते हो, मेरा सारा घी दूध खा गए और फिर भी मुझे पराजय मिली है? पता नहीं महाराज कल क्या करेंगे मेरे साथ। मेरे प्राण ले लेंगे वो, और मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। साहूकार जी, इन पहलवानों को तो आपने बैल बना दिया, किंतु उस कृष्णा का क्या करेंगे जो आपका वास्तविक अपराधी है? कृष्णा, उस कृष्णा का तो मैं ऐसा हश्र करूंगा, ऐसी सीख दूंगा उसे कि वो पूरे जीवन याद रखेगा। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं महोदय। बरसों से आप हमारे ग्राहक हैं। पैसे की चिंता मत कीजिए, दिवाली है, आप सारी मिठाइयाँ रख लीजिए। आपके पास जब भी पैसा आए तब आप हमें दे दीजिएगा। ऐसे कैसे रख लें? अब पैसे तो आप हमें लज्जित कर रहे हैं। दिवाली का पर्व है, पुत्र मधुमंगल मिठाइयों को देखकर कितना खुश हो जाएगा। कृपया आप रख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। दामोदर, ये लो दामोदर, मैं जानता हूं कि तुम्हारी गाय अस्वस्थ है, दूध नहीं दे रही, तो तुम घी भी नहीं बना सकते। मेरे पास 5 गाय हैं, एक तुम रख लो। इसके दूध से घी बनाओ और दिए जलाओ। परंतु मैं किंतु परंतु मत करो दामोदर। मेरे घर में दिए जले और तुम्हारे घर में अंधेरा, ऐसा मैं कैसे होने दे सकता हूं दामोदर? ये लो, लो। धन्यवाद। सुनो सुनो सुनो, आप सभी में से जिनका भी नाम अभी साहूकार जी पुकारेंगे, उन्हें यहाँ आकर खड़ा होना है। ये साहूकार जी का आदेश है। ओम हलवाई, उपनंद और चिंतामणि की धर्मपत्नी आप भी। मेरी इस पोथी के अनुसार आप सब ने मुझसे कभी ना कभी किसी ना किसी समय पर ऋण लिया होगा। और भाइयों, आपने मेरे साथ क्या किया? क्या किया आपने? मुझ जैसे भले मानुष का उपहास उड़ाते हैं आप सब, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। बहुत हो गया। यदि मैं इतना ही बुरा व्यक्ति हूं तो ठीक है, आप सब मुझे मेरा धन वापस लौटा दीजिए, क्योंकि मैं दीपावली से नए खाते आरंभ कर रहा हूं। और विशेष बात यह कि मुझे मेरा ऋण आज और इसी क्षण चाहिए। किंतु अकस्मात धन हम कहाँ से लाएंगे साहूकार जी? हमें कुछ समय तो देते। और आज तो दिवाली है, त्योहार के दिन तो दया कीजिए। दया? और आप लोगों पर? आप लोगों ने तो मुझे इस धरती का सबसे क्रूर व्यक्ति घोषित कर दिया है, और कहते हो मैं दया करूं? हैं? नहीं नहीं साहूकार, हम निर्धन क्या क्या सिद्ध करेंगे, हम पर दया कीजिए। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप सबने मान लिया कि मैं वृंदावन का सबसे सुयोग्य व्यक्ति हूं। है? देखा मैं कितना दयावान हूं, है? कितना सरल व्यक्तित्व है मेरा, कितना उच्च कोटि का व्यक्ति हूं मैं। यदि आप सब लोगों ने मान ही लिया है कि मैं वृंदावन का सबसे योग्य व्यक्ति हूं, तो आप सब मुझे मेरी योग्यता के अनुसार वृंदावन का ग्राम प्रमुख घोषित कर दें। सबके सब मौन क्यों हो?
समझ गया मैं तुम सब मौन क्यों हो। मैं चाहे कंगाल हो जाऊं तुम्हारे लिए, किंतु तुम मान सम्मान केवल और केवल उस नंद को दोगे। इन सब के घरों में जाओ और जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं मिले सबकी सब ले आओ। वृंदावन वासियों, थोड़ा सा हरि पर विश्वास रखो। हरि सब अच्छा करेंगे। आपके लिए ये बोलना सरल है, क्योंकि आपके भंडार घर में अनाज भी है और संदूक में धन भी। यदि आप सब लोगों ने मान ही लिया है कि मैं वृंदावन का सबसे योग्य व्यक्ति हूं, तो आप सब मुझे मेरी योग्यता के अनुसार वृंदावन का ग्राम प्रमुख घोषित कर दें। यदि आप मुझे वृंदावन का ग्राम प्रमुख घोषित करेंगे तो मैं अगला पिछला सारा का सारा हिसाब किताब भूल जाऊंगा। मौन क्यों हो? बोलते क्यों नहीं कुछ? क्या मैं अब अच्छा आदमी नहीं रहा? समझ गया मैं तुम सब मौन क्यों हो। कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। मैं चाहे कंगाल हो जाऊं तुम्हारे लिए, किंतु तुम मान सम्मान केवल और केवल उस नंद को दोगे। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। धीमा, भूरा, बिच्छा, मंगरू, इन सब के घरों में जाओ और जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं मिले सबकी सब ले आओ। दूध, दही, घी, मक्खन, आभूषण, जो कुछ मिले सब ले आना। जाओ। सारा का सारा सामान हवेली में पहुंचा दो। साहूकार हमारी दुर्गति करने पर तुल गया है। हमें नंद जी के पास जाकर सहायता मांगनी चाहिए, वही इसे रोक सकते हैं। किंतु भ्रातानंद ब्रजभान जी के आमंत्रण पर बरसाने गए, अन्यथा उस दुष्ट का साहस इतना ना बढ़ता। शांत हो जाइए आप। स्वामी, मैं देख रही हूँ कि वृंदावन की पवित्र धरती पर धनुपति नामक एक लोभी पुरुष दिवाली के दिन गांव वालों पर अत्याचार बरसा रहा है। ये वृंदावन है प्रिय। यहाँ पर मनुष्य दुख को सहन करना जानता है और दुख में भी सुख को ढूंढ ही लेता है। हाँ स्वामी, क्योंकि आप जो हैं इनके पास बाल कृष्णा के रूप में, आपका मोहक रूप और लीलाएं तो इन वृंदावन वासियों के लिए दुख की कड़ी धूप में भी छाया के समान है। प्रभु, कितना अच्छा होता यदि मैं भी आपके इस बाल कृष्णा अवतार के प्रत्यक्ष दर्शन कर पाती। कान्हा, कान्हा, तुमने गैया चरा रहे हो और वहाँ गांव में। हाँ दाऊ, मैं जानता हूँ, पर कठिनाई के समय में धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैं अपने हृदय में पत्थर रखकर धैर्य से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैया आप हर बार दीपावली पर इतनी सारी मिठाइयाँ बनाती है, किंतु इस बार आप मिठाई क्यों नहीं बना रही? मैया मुझे मिठाई खानी है। इस बार की दिवाली हर बार की दिवाली से भिन्न है। हर बार हम अपने घर में लक्ष्मी माता का स्वागत करते थे, किंतु इस बार उस दुष्ट साहूकार ने
हमारे घर में लक्ष्मी माता की पूजा के लिए जो भी अन्न और धन था सब छीन लिया। तो मैया आप मुझे नए वस्त्र भी नहीं पहनाओगी? नहीं सुबल, इस बार तो मेरे पास लक्ष्मी माता की पूजा और दीपदान के लिए भी कुछ शेष नहीं बचा। तो रुक, मैं हाट जाकर आती हूँ। अरे इसमें तो तेल है, घर ले जाती हूँ। अरे ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये तो मेरा तेल है। नहीं नहीं, इसे पहले मैंने देखा है, ये मेरा तेल है और रात्रि को मुझे दीपदान भी करना है। मैं तुम्हें ये तेल नहीं दूंगी, थोड़े से। ऐसे कैसे नहीं दोगी? मुझे भी माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, दीप जलाए बिना पूजा कैसे होगी? नहीं, मेरा तेल है, छोड़ो। नहीं, ये तेल मेरा है। ये क्या किया? गिरा दिया ना सारा तेल। मैंने नहीं, तुमने मेरा तेल गिराया है। तुमने गिराया है। मधुमंगल के पिताजी से कहिए कि मुझे मेरी मिठाई के पैसे चाहिए, मुझे धन चाहिए। नहीं नहीं उमल भाई, अभी मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। वो साहूकार सब कुछ छीन कर ले गया हमसे। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे भी आज संध्या को लक्ष्मी पूजन करना है। साहूकार मेरा भी सब कुछ ले गया है। आप कहीं से भी पूरे नहीं तो आधे दिन की व्यवस्था कीजिए। शाम को घर पे जाऊंगा तो परिवार को क्या कहूंगा? मेरी पत्नी क्या कहेगी? एक हलवाई होकर अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी मिठाई भी ना ला सका। अरे कहाँ से व्यवस्था कर दूं? देख नहीं रहे तुम्हारी भांति मेरा घर भी उस साहूकार ने खाली कर दिया है। अरे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। मैंने आपसे मांगा नहीं था, आपने स्वयं गाय दी थी और वापस ले रहे हैं आप। मैं विवश हूँ दामोदर, मुझे क्षमा कर दो। दंपति क्या है? अरे क्या कर वापस मांग रहे हैं? लेकिन मैं क्या हुआ बोलना आपसे भी मांग नहीं बंधु, ऐसा नहीं हो सकता। शांत हो जाइए। वृंदावन वासियों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पधारे, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। मैंने आप सबको यहाँ पर एक विशेष चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। सबसे पहले आप लोग जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इसे बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप सबसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है, इससे केवल और केवल हमारी ही हानि होगी। आप सब पे जो भी दुर्घटना घटी है उसकी सूचना हमें मिल चुकी है। यह बहुत ही दुखद है, किंतु आप सब लोग थोड़ा सा हरि पर विश्वास रखो। हरि सब अच्छा करेंगे। हाँ नंदराज, आपके लिए ये बोलना सरल है, क्योंकि आपके भंडार घर में अनाज भी है और संदूक में धन भी। आपका परिवार तो दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाएगा, लेकिन हमारे बच्चे तो भूखे सोएंगे। अंधेरा तो हमारे घरों में होगा। वृंदावन वासियों, मेरी प्रत्येक वस्तु पर आप सबका समान अधिकार है। आप सबके लिए हमारे भंडार गृह खुले हैं। आपको जितने भी अन्न धन की आवश्यकता है, आप लोग जाइए और ले लीजिए। ये खाली? यशोदा, ये भंडार गृह खाली कैसे हो सकते हैं? अनर्थ हो गया। अरे तिजोरी भी खाली पड़ी। आपका परिवार तो दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाएगा, लेकिन हमारे बच्चे तो भूखे सोएंगे। अंधेरा तो हमारे घरों में होगा। किंतु मित्र, तुम भी तो हमारे परिवार का ही हिस्सा हो। वृंदावन वासियों, मेरी प्रत्येक वस्तु पर आप सबका समान अधिकार है। आप सबके लिए हमारे भंडार गृह खुले हैं। आपको जितने भी अन्न धन की आवश्यकता है, आप लोग जाइए और ले लीजिए। और हाँ, इसके लिए हमारा उपकार मत समझिएगा, यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आप सब लोग हमारे परिवार का हिस्सा हो।
हम सब मिलकर हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाएंगे, ठीक है? आर्य, आपने तो बिल्कुल मेरे मन की बात छीन ली। भाइयों बहनों, आप सबसे मेरा निवेदन है, आप लोगों को जो भी वस्तु की आवश्यकता है आप लोग निसंकोच होकर हमारे भंडार गृह से ले सकते हैं। आखिर हम सब एक ही तो हैं। यशोदा, ये भंडार गृह खाली कैसे हो सकते हैं? अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं एक कार्य करती हूँ, मैं तिजोरी देखकर आती हूँ। हाँ यशोदा, शीघ्र देखकर। ईश्वर, ये स्वर्ण मुद्राएं कहाँ गई? आर्य, 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 नर्थ हो गया, आर्य, नर्थ हो गया। तिजोरी भी खाली पड़ी है। ये क्या कह रही हो यशोदा? किसी ने कपट किया हमारे साथ नंद जी। तुम तो नंद हो, न्याय प्रिय नंद। अब तुम न्याय करोगे और तुम्हारा किया हुआ न्याय मुझे मानना पड़ेगा, किंतु सदा की भांति पहले तुम्हें मुझे अपराधी सिद्ध करना होगा और उसके पश्चात तुम मुझे दंड दे सकते हो। संदेह के आधार पर किसी को दंड नहीं दिया जा सकता, और वैसे भी न्याय कहता है 100 दोषी भले ही बच जाए, किंतु एक निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। और हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि सेठ धनपति दोषी है। थोड़ी सी प्रतीक्षा करो। भ्रातानंद, किंतु इस न्याय की प्रतीक्षा में वृंदावन में आज दीपावली के दिन दीपोत्सव नहीं बनाया जा सकता। पकवान और मिष्ठान के बिना भला कैसा त्योहार? तुम सही कह रहे हो मधुमंगल। हमारे माता पिता तो हमारे लिए कुछ भी नहीं ला सके, तो ऐसी दिवाली में कैसा आनंद? मधु, सुबल, दीपावली का महत्व मात्र मिठाई और नए नए वस्त्रों से नहीं है। दीपावली का महत्व तो प्रकाश पर्व से है, और यदि कुछ भी ना हो तो भी हमारे भीतर प्रकाश है, तो समझो दीपावली है। कैसा प्रकाश पर्व का ना? आज तो गांव में अंधेरा रहने वाला है। मैं सच्चाई, प्रेम और पवित्रता की बात कर रहा हूँ। और कोई साधारण दिन होता तो कोई बात ना होती, किंतु आज दिवाली है, और आज दिवाली के दिन कान्हा सबको ये ज्ञान देने के स्थान पर सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देता? मैं आप सबके कष्ट को समझ सकता हूं, किंतु मैं चाहकर भी आपके कष्टों को दूर नहीं कर सकता। यशोदा, ऐसा प्रतीत होता है ईश्वर ने वृंदावन में दीपावली की रात्रि में अंधकार ही लिखा है। नहीं बाबा, बाबा, देवी लक्ष्मी के पूजन का समय होने ही वाला है। हमें समय रहते ही अपने गांव वासियों के लिए पूजन की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि आप सब निराश रहेंगे तो देवी लक्ष्मी का स्वागत कौन करेगा? और हमें ये स्मरण रखना होगा कि संतोष सबसे मूल्यवान वस्तु है। जो जीव संतुष्ट होकर प्रसन्न रहता है, देवी लक्ष्मी
उससे अत्यधिक प्रसन्न होती है। किंतु हमारे पास प्रसन्न होने का भी कोई कारण नहीं है। न अन्न है, न धन है, न दूध दही है, न इन दियों के लिए तेल या घी। किंतु शुद्ध हृदय तो है ना। बस आज वही समर्पित कर दीजिएगा, देखिए अवश्य कुछ चमत्कार होगा। ये सत्य है कि देवी लक्ष्मी का वास प्रकाश में ही होता है, किंतु यदि हम अपने घर में घी के दिए जलाकर भी अपने मन के अंधकार और दम्भ को ना मिटा सके, तो ये देवी लक्ष्मी के लिए भी अर्थहीन है। जहाँ हर्ष और उत्साह के साथ देवी लक्ष्मी का स्मरण किया जाता है, वो वहाँ अवश्य पहुँचती है। देवी लक्ष्मी भक्त की सच्ची श्रद्धा को देखती है, ना कि चढ़ावे और दिखावे को। देवी लक्ष्मी तो स्वयं इस सृष्टि की समस्त ऐश्वर्य और सुख की देवी है। सोचिए, यदि आप उन्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं, तेल घी के दीपक और अन्न धन चढ़ा भी देंगे तो क्या विशेष हो जाएगा। देना है तो अपनी भाव भक्ति देवी लक्ष्मी को दीजिए। सदैव अपना अन्न धन देकर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आज अपना मन भी तो देकर देखिए। और रही बात दीपदान की, तो उसकी व्यवस्था शीघ्र ही हो जाएगी। आर्य, क्या हुआ कृति? अरे राधा कहीं नहीं मिल रही। हमें राधा को ढूंढना हो। चलिए। काका, राधा यहीं कहीं होगी। आप सब महालक्ष्मी का पूजा पूर्ण कर लीजिए, तब तक मैं और दाऊ राधा को खोज कर आते हैं। अब आएगा वास्तविक आनंद। त्योहार हो तो ऐसा केवल मेरे घर में घी के दिए जलेंगे और पूरा का पूरा वृंदावन अंधेरे में। साहूकार के घर को छोड़कर चारों ओर अंधेरा छा रहा है, और यही अंधेरा हमारे हृदय में भी प्रवेश कर रहा है। हाँ बहन, कहीं आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। लगता है इस बार की दीपावली में ना तो लक्ष्मी की पूजा हो सकेगी और ना ही हमारे बच्चों के पेट भर पाएंगे। वैसे कुछ दिनों के पश्चात जब वृंदावन वासियों की बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, तो मैं इनको इनका सारा सामान लौटा दूंगा और कुछ अतिरिक्त ऋण भी दे दूंगा, और फिर सबको अपनी ओर कर लूंगा। प्रभु, इनकी खुशियों का उत्तरदायित्व तो मुझ पर है। मैं इनको निराश नहीं देख सकता। मुझे मार्ग दिखाओ प्रभु। कान्हा, पुत्र, तुम सब बालक इन लकड़ियों को क्यों लेकर आए हो? इनका क्या उपयोग है? बाबा, हमारे पास घी और तेल नहीं है, किंतु वृक्षों की सूखी लकड़ियां तो है ना। बाबा, आज हम इन्हीं लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित कर देंगे और पूरा वृंदावन रोशनी से भर देंगे। देवी लक्ष्मी का स्वागत हम अपने पूरे मन से करेंगे। वैसे भी दीपावली की रात्रि अमावस की रात्रि होती है, इनमें प्रकाश करने का महत्व है।
चाहे वो दीपों से हो या इनके अभाव में इन लकड़ियों से। बाबा, हम कहीं पर भी अंधेरा नहीं रहने देंगे, ना मन में और ना ही वृंदावन में। सब एकजुट होकर सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। कान्हा पुत्र, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। हम सब आज इन लकड़ियों को प्रज्वलित करके दीपदान करेंगे। वृंदावन वासियों, इस बार हम माँ लक्ष्मी की पूजन प्रेम और सच्चे हृदय से करेंगे। क्या हुआ यदि हमारे पास हवन सामग्री नहीं है? हम सब मिलकर माँ लक्ष्मी को प्रेम समर्पित करेंगे और देखना, हमारी माँ लक्ष्मी हमसे अवश्य ही प्रसन्न होंगी। मित्र, मुझे अभी इस बारे में सूचना मिली कि वृंदावन पर ऐसी विपदा आ गई और तुमने मुझे सूचित भी नहीं किया। मित्र, मैं अपनी ओर से कुछ प्रबंध कर देता। नहीं मित्र, हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। धन से तो प्रत्येक वर्ष माँ लक्ष्मी की पूजा करते ही, इस वर्ष हम लोग प्रेम समर्पित करेंगे और देखना, माँ लक्ष्मी हम सबसे अवश्य ही प्रसन्न होंगी। वैसे भी भ्राताश्री, प्रेम और श्रद्धा से अधिक कीमती भेंट हो ही नहीं सकते माता लक्ष्मी को भेंट करने के लिए। तुम उचित कह रहे हो मित्र, ईश्वर तो प्रेम के भूखे हैं। आज समस्त वृंदावन को एक साथ प्रार्थना करते देख मन प्रसन्न हो गया। आर्य, ललिता, चंद्रिका, पुत्री, तुम लोगों ने राधा को कहीं देखा क्या? आर्य, क्या हुआ कृति? अरे राधा कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। जय विष्णु प्रिया मैया वरदायनी, जय हे विष्णु प्रिया मैया वरदायनी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। इतने अंधकार में राधा कहाँ जा सकती है? हमें राधा को ढूंढना होगा। हाँ मित्र, चलिए। काका, बाबा, राधा यहीं कहीं होगी। आप सब महालक्ष्मी का पूजा पूर्ण कर लीजिए, तब तक मैं और दाऊ राधा को खोज कर आते हैं। ठीक है पुत्र। चलिए दाऊ। धैर्य रखो बहन, कान्हा और बलराम राधा को खोजने गए, वो उसे अवश्य लेकर आ जाएंगे। आर्य, अब हमें माता लक्ष्मी का पूजन आरंभ कर देना चाहिए। जय हे विष्णु प्रिया मैया वरदायनी, जय हे विष्णु प्रिया मैया वरदायनी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। कान्हा, ये सब क्या हो रहा है? तुम पहले इस समस्या का निकाल सकते हो, तो इतना समय क्यों लगा रहे हो? दाऊ, थोड़ा धैर्य रखिए, आपको शीघ्र ही सब कुछ पता चल जाएगा। कहाँ थी तुम? समस्त वृंदावन वासी तुम्हारी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। महालक्ष्मी, जय हे सिंधु
सुता मैया नारायणी जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी। आओ राधा। जगमग सारे जग में है ज्योति जली जगमग सारे जग में है ज्योति जली जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी। सुनिए जी, देखिए ना, सारे के सारे दिए बुझ गए। मैंने तो शिवजी से सारे दिए जलाए थे। महालक्ष्मी, आज आपकी कृपा को अपने नेत्रों से अनुभव किया है। बहन, दीपोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बहन। अब तो तुम प्रसन्न हो ना? तुम्हारी मनोकामना जो पूर्ण हो गई है। कौन सी मनोकामना कान्हा? लक्ष्मी की हार्दिक इच्छा थी कि वो मेरे अवतार स्वरूप साक्षात दर्शन करे। अब देवी लक्ष्मी की इच्छा तो मुझे पूर्ण करना ही था। बस इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी मुझे, जब देवी लक्ष्मी वृंदावन में स्वयं मुझसे भेंट करने आने वाली थी। और अब वो शुभ घड़ी आ गई है। मैं समझ सकती हूँ कि वृंदावन वासियों को दुखी देखकर आप कितने व्यग्र हुए होंगे, किंतु आपने मेरी मनोकामना पूर्ण की नारायण। आपको ज्ञात था कि यदि मैं अपने सच्चे भक्त को दुखी देखूंगी तो वृंदावन अवश्य आऊंगी। इसीलिए आपने नंद के घर से समक्ष अन्न धन ओझल कर दिया और मुझे यहाँ आने का सुअवसर मिला। आपके ही कारण आज मैं वृंदावन आ सकी और आपके इस मनोहारी स्वरूप के दर्शन का लाभ उठा पाई। लक्ष्मीनारायण, आप धन्य हो। अच्छा स्वामी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। कान्हा, लक्ष्मी माता को यहाँ बुलाने की ये बहुत ही अच्छी योजना थी। पर कान्हा, राधा कहाँ है? तुम्हारी लीला सच में न्यारी है कान्हा।